जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1994। 5 जनवरी 1994 का जन्म है। 6:09:46 का जन्म है। मुंद्रा, गुजरात का जन्म है इनका। 5 जनवरी 1994, 6:09:46 सुबह का जन्म है। मुंद्रा, गुजरात का जन्म है। इनका जन्म समय संशोधन किया गया है। जन्म समय संशोधन करने के बाद 38 मिनट का अंतर आया, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी से यह चाहते थे इस कुंडली का प्रेडिक्शन, इसलिए जन्म समय संशोधन करना बिल्कुल जरूरी था ताकि इनको परफेक्ट रिप्लाई दिया जा सके। तो 38 मिनट का अंतर आया जन्म समय संशोधन करने के बाद। अब हम जो भी रिप्लाई करेंगे वो बिल्कुल सटीक और परफेक्ट होगा। इनका सिर्फ एक ही प्रश्न है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी, और होगी तो क्या मैं उच्च पद पर जा पाऊंगा, और अगर ऐसा योग है तो कब है, किस समय में है। तो बाई डेट प्रेडिक्शन करेंगे हम इनका, कब इनका योग बन रहा है। साल नहीं बल्कि महीनों में प्रेडिक्शन करेंगे। कोशिश करेंगे जितना करीब हो सके उतना करीब इनका प्रेडिक्शन बताया जाए, सटीकता से बिल्कुल। और ये जानेंगे कि इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। जैसा कि देख सकते हैं आप, 4 ग्रह इनके बैठे हुए हैं लग्न में। सूर्य, शुक्र, मरकरी यानी बुध और मंगल। सूर्य, शुक्र, मरकरी और मार्स, यानी कि 4 ग्रह इनके बैठे हुए हैं लग्न में। शनि बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। गुरु बैठे हुए हैं इनके एकादश भाव में। राहु बैठे हुए हैं द्वादश में। और केतु बैठे हुए हैं इनके छठे भाव में। चंद्रमा इनके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग। देख सकते हैं जैसा कि 9 नंबर लग्न है यानी धनु लग्न है इनका, और चंद्रमा बैठे हुए हैं 6 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि में। तो लग्ने से इनके हुए गुरु और राशि हुए इनके बुध। तो इस कुंडली में क्या स्थितियां हैं वो जानते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस कुंडली में वैदिक ज्योतिष के अनुसार जॉब का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कैसे बन रहा है। आप देख रहे हैं कि चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रहों का यहाँ पर योग बना हुआ है लग्न में। और ऐसा योग दोस्तों अगर बने किसी कुंडली में, चतुर्ग्रही योग किसी भी भाव में बने, तो ये या तो बहुत बड़ा कोई काम करवाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा नेम फेम देता है जातक को, या बिल्कुल अकेला कर देता है। दो ही काम है इसका। 4 या 5 ग्रहों का योग बने किसी भाव में, तो या तो बहुत बड़े लेवल पर कोई काम कराएगा, या उस व्यक्ति को अकेला कर देता है जीवन में। अकेला रहने पर विवश हो जाता है वो व्यक्ति, और मान के चलिए कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर ये योग है कि बहुत अच्छे कंडीशन बने हुए हैं लग्न में। आपको आगे पता चलेगा, जीवन में ऊंचाइयां पाएंगे आप ये इन 4 ग्रहों के युति के कारण। तो चलिए समझते हैं। लग्न की डिग्री इनकी 0 डिग्री 19 मिनट है। सूर्य 20 डिग्री के करीब है। चंद्रमा 21 डिग्री के करीब है। मंगल देव आप देख सकते हैं, सभी का डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, 18 डिग्री के करीब है। बुध 21 डिग्री के करीब है। जो गुरु है वो 16 डिग्री, शुक्र है वो 17 डिग्री, और शनि इनके 3 डिग्री 38 मिनट के यहाँ देख सकते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। और इनके राहु और केतु 7 डिग्री 6 मिनट के हैं, आप देख सकते हैं। राहु यहाँ कृतिका में है, केतु यहाँ कृतिका में है 7 डिग्री 6 मिनट के, और राहु देव देख सकते हैं अनुराधा नक्षत्र में 7 डिग्री 6 मिनट के हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। षडबल में नंबर 1 रैंक पर सबसे अधिक बलवान मंगल है। इसके बाद नंबर 2 पर सूर्य है, नंबर 3 पर चंद्रमा है, नंबर 4 पर शनि है, नंबर 5 पर गुरु है, नंबर 6 पर बुध है, और नंबर 7 पर इनके शुक्र हैं षडबल के अनुसार। अष्टक वर्ग के अनुसार छठे भाव को 32 बिंदु मिले हुए हैं, और दसम भाव को 35 बिंदु मिले हुए हैं, यानी 35 पॉइंट। तो इसमें 28 से त्रिक भावों में ज्यादा बिंदु उचित नहीं होता है, लेकिन चूंकि यह कंपटीशन और जॉब का भी भाव है, इसलिए अगर 32 पॉइंट है तो जॉब के लिए परफेक्ट है। अब यहाँ देखिए दसम भाव में 35 है, तो ये कर्म भाव के बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। तो ये स्थिति है इनकी कुंडली की। अब देखिए इस कुंडली में क्या योग है, पहले वैदिक से समझ लेते हैं, फिर केपी से इनका टाइमिंग और जॉब प्रॉमिस चेक करेंगे। पहले स्थिति समझ लेते हैं कि वैदिक ज्योतिष से क्या स्थिति है। लग्न में
देख सकते हैं शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। शुक्र और बुध दोनों यहाँ पर हैं तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। इसके बाद बुधादित्य योग सूर्य और बुध के कारण बन रहा है। हालांकि ये सारे ग्रह सूर्य से अस्त हैं, फिर भी योग तो बनेगा। नवमेश सूर्य और दशमेश, नवम भाव के स्वामी सूर्य और दसम भाव के स्वामी बुध दोनों ही लग्न में है। तो यानी कि नवमेश और दशमेश के युति से लग्न में धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है। लग्नेश गुरु लाभ भाव में बैठे हैं इनके, देख ही सकते हैं आप लोग। लग्न में चतुर्ग्रही योग है। लग्न में पंचमेश मंगल, नवमेश सूर्य, दशमेश बुध, एकादशेश शुक्र, इन चारों की युति है। ध्यान दीजिए, पंचमेश मंगल, नवमेश सूर्य, दशमेश बुध और एकादशेश शुक्र, यानी कि पंचम, नवम, दशम और एकादश, ये सभी ग्रह यहाँ पर बैठे हुए लग्न में। तो ये बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ राजयोग कारक बन रहा है। स्थिति बहुत जबरदस्त स्थिति यहाँ पर दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, यानी कि लग्न से लाभ भाव का राशि परिवर्तन यह दिखाता है कि जातक अपने कर्मों द्वारा, अपने मेहनत द्वारा जीवन में बहुत अच्छी आर्थिक उन्नति करेगा, जीवन में बहुत ज्यादा अर्निंग करेगा, आय की स्थिति बहुत जबरदस्त रहेगी इस जातक के लिए। तो ये स्थिति बहुत जबरदस्त है। और इनके पृष्ठक वर्ग में मैंने देखा कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ पर लग्न में, धनु राशि में, क्योंकि सूर्य वैसे भी अग्नि तत्व के कारक ग्रह, सिंह राशि के कारक, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, तो अग्नि तत्व कारक ग्रह अग्नि तत्व में ही है। और भाग्येश जाकर आपके लग्न में बैठा है, तो ये बहुत ही शानदार योग बना रहा है और अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे पॉइंट के साथ है। तो निश्चय ही आर्थिक उन्नति और जॉब में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब चलिए इस कुंडली का हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। पहले मैं आप लोगों को वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसकी स्थिति बता देता हूँ, कुंडली की क्या स्थिति है। इसके बाद केपी से हम लोग जॉब प्रॉमिस और जॉब का टाइमिंग चेक करेंगे और बाय डेट कोशिश करेंगे इनका जॉब का टाइमिंग निकालने का। देखिए, गुरु जो लग्नेश हैं और यह गुरु लग्नेश के साथ साथ चतुर्थेश भी हैं, और यह 16 डिग्री 35 मिनट के साथ तुला राशि तथा शुक्र की राशि में यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाभ भाव में है और शुक्र से राशि परिवर्तन में है, यानी कि लग्नेश गुरु का लाभेश शुक्र से राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ और बड़ा राजयोग है। ऐसा जातक अपने बल पर अद्वितीय धन का मालिक बनता है। कैरियर तथा धन जबरदस्त होगा। गुरु राहु के नक्षत्र में है और राहु द्वादश में है, अतः विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। कुछ खर्च भी होगा, लेकिन खर्च तभी होते हैं जब आय होती है, तो आय की स्थिति भी बहुत जबरदस्त रहेगी। गुरु चतुर्थ के भी स्वामी है, अतः मकान वाहन का प्रबल योग भी है। कई मकान और वाहन का योग दिख रहा है, क्योंकि चतुर्थेश भी लाभ भाव में है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। एकादश भाव से गुरु द्वितीय भाव के स्वामी शनि को देखेंगे। ध्यान दीजिए, शनि जो है वो द्वितीय और तृतीय से, हालांकि तृतीय में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय शनि पर। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि द्वितीय से एकादश का संबंध बन रहा है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति और गवर्नमेंट जॉब का योग दिखा रहे हैं यहाँ पर, और साथ में द्वितीय का एकादश से संबंध धन योग भी दिखा रहा है, धन का बहुत बड़ा योग दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये स्थिति बहुत ही शानदार है लग्नेश के लिए। शनि की बात करें, द्वितीय से तृतीय से और वह 3 डिग्री 36 मिनट के साथ लग्न के डिग्री के क्लोज हैं, इसलिए अपना प्रभाव देने में सक्षम है, तथा कुंडली के तृतीय भाव में है। और कुंडली के तृतीय भाव में मंगल के नक्षत्र में है और स्वयं के राशि में है, अतः अपना फल बहुत अच्छा देंगे। और केपी चार्ट में शनि देखिए आप, केपी चार्ट में आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, वहां पर शनि द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, तो स्वयं के राशि का फल दे रहे हैं। शनि का मंगल के नक्षत्र में होना तथा स्वयं के राशि और केपी चार्ट में धन भाव में होना धन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। शनि का मंगल के नक्षत्र से संबंध और मंगल सूर्य के साथ युति में है। ध्यान दीजिए, जो शनि के नक्षत्र स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल देव जो हैं वो सूर्य के साथ लग्न में है, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन को दिखा रहा है। और देखिए कि शनि मंगल का संबंध और मंगल सूर्य का संबंध प्रशासनिक सेवा
और बहुत ऊंचे पद को भी दिखा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन है इस जातक के लिए। अगर ये चाहे तो प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। प्रशासनिक सेवा का योग है। शनि सडबल में भी बहुत अच्छे हैं। मंगल की बात करें तो आप शनि की दृष्टि भी देख सकते हैं। शनि एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से देखिए इस भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे और व्यय भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है। धन लाभ, इच्छा पूर्ति सभी कुछ होगा। भाग्य भी साथ देगा। मेहनत थोड़ा ज्यादा करना होगा क्योंकि शनि की दृष्टियां थोड़ा देर कराती हैं। विदेश यात्रा वगैरह भी देंगे। तो बहुत अच्छी कंडीशन है शनि की। मंगल की बात करें, मंगल पंचमेश है क्योंकि मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में आ रही है और द्वादश यानी 12वें के भी स्वामी है। और यह 13 डिग्री 23 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से, अपने मूल त्रिकोण से 9वें भाव और कुंडली के प्रथम भाव में है यानी लग्न में है। कुंडली के प्रथम भाव में गुरु की धनु राशि में है यानी अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व राशि में है और सूर्य शुक्र तथा बुध के साथ युति में है। यहाँ पंचमेश मंगल की युति नवमेश सूर्य के साथ लग्न में गुरु की राशि में श्रेष्ठ राजयोग बना रहा है, जो यह दिखाता है कि जातक अपने मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर जीवन में बहुत कुछ अर्जित करेगा, श्रेष्ठ सफलता तथा कैरियर पाएगा। कर्म भाव के स्वामी बुध से युति कैरियर देगा तथा लाभेश शुक्र से युति श्रेष्ठ आय देगा। नक्षत्र स्वामी शुक्र भी साथ हैं जो लाभेश भी हैं, अतः आय तथा सुख सुविधा में कभी कमी नहीं होगी। मंगल षडबल में सबसे अच्छे बलवान है। तो ये स्थिति मंगल की है। मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में। मार्स की दृष्टियां देख सकते हैं आप। चतुर्थ भाव को देखेंगे, सुख सुविधा स्वाभाविक बात है कि होगी। सप्तम भाव को भी देखेंगे तो थोड़ा एग्रेशन वगैरह से बचना चाहिए क्योंकि सूर्य और मंगल जब साथ होते हैं तो एग्रेसिव नेचर हो जाता है, तो उस स्थिति से थोड़ा बचना चाहिए। अष्टम भाव पर दृष्टि जाएगी। कुछ पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें ये हो सकती है कि चोट चपेट वगैरह और वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य और मंगल की जो युति है वो निश्चित रूप से लग्न में है, तो आपसे को आंखों से संबंधित जीवन में परेशानी जरूर रहेगी आने वाले समय में। अभी भी होगी आपको, अभी भी आंखों से संबंधित कुछ समस्या होगी, लेकिन मेजर समस्या भी ये देते हैं और सर्जरी वगैरह का भी योग बनाते हैं आंखों से संबंधित, अगर लग्न में दोनों साथ हो जाए तो आंखों का ध्यान रखना चाहिए आपको। अब शुक्र की बात करें, शुक्र देव छठे के स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। षष्ठे से एवं लाभेश है और वह 17 डिग्री 47 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है और स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय, ध्यान देख सकते हैं अब लाभ भाव से तृतीय, जो कि मूल त्रिकोण राशि इनके लाभ भाव में आ रही है। तो मूल त्रिकोण से तृतीय तथा कुंडली के प्रथम भाव में मंगल सूर्य तथा बुध से युति में है। हालांकि अस्त है पर प्रभाव देंगे। षष्ठे शुक्र की युति कर्मेश बुध से सरकारी नौकरी का योग बना रही है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और दशम भाव के स्वामी बुध हैं, तो छठे का दशम से संबंध हुआ, तो यहाँ सरकारी नौकरी का योग स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भाग्येश सूर्य से युति अद्वितीय भाग्य का साथ तथा ऐश्वर्य योग दिखा रहा है। शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग भी है जो धन के लिए शानदार है। पंचमेश मंगल से भी सूर्य पंचमेश मंगल से भी ये युति है इनकी शुक्र की, तो यह धनदायक है, धन के लिए बहुत अच्छा है। परंतु शुक्र जो है सूर्य से और मंगल से पीड़ित हो रहे हैं, तो चरित्र के प्रति आपको, हालांकि योग कारक है ये ग्रह जो मंगल से पीड़ित हो रहे हैं, तो मंगल भी इस कुंडली में योग कारक है और सूर्य से पीड़ित हो रहे हैं तो सूर्य भी यहाँ पर योग कारक है। लेकिन पीड़ित तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और पीड़ित इस मामले में होंगे कि चरित्र के प्रति आपको कभी कभी, क्योंकि लग्न में ही ये योग बना हुआ है, तो चरित्र के प्रति संकल्पित रहना होगा। ये आपके चरित्र को खराब कर सकते हैं। करियर के लिए शानदार है, हालांकि अपने ही राशि में है और छठे भाव से षडाष्टक दोष भी बना रहे हैं। यहाँ से छठे आठवें का संबंध बनाएंगे, लेकिन चूंकि अपने नक्षत्र में है इसलिए पॉजिटिव है। आगे हम बात करें बुध की, तो बुध की बात करें तो बुध सप्तमेश एवं कर्मेश है। सप्तम भाव के स्वामी एवं कर्म भाव के स्वामी हैं और वह 21 डिग्री 23 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है और स्वयं के मूल त्रिकोण से चौथे भाव में, अपने मूल त्रिकोण से चौथे, और कुंडली के प्रथम भाव में गुरु की धनु राशि में गुरु से तत्कालिक मित्रता में है और सूर्य से अस्त है। पर बुध को सूर्य से अस्त होने का उतना दोष नहीं होता क्योंकि करीब करीब ये हमेशा साथ ही रहते हैं। नौमेश सूर्य के साथ दशमेश बुध की युति धर्म कर्माधिपति योग बना रहा है जो कि श्रेष्ठ राजयोग कारक है।
इसके बाद लाभेश शुक्र के साथ बुध देव लक्ष्मी नारायण योग में है तथा दशम के स्वामी बुध और एकादश के स्वामी शुक्र का संबंध भी है। शुक्र छठे के भी स्वामी हैं, तो छठे और एकादश के स्वामी शुक्र के साथ दशम का संबंध, दशम भाव के स्वामी बुध का संबंध हो रहा है, जो कि छठे, दसवें और एकादश का संबंध बना रहा है। और एकादश में बैठे गुरु द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र को, शनि को देख रहे हैं। तो यहाँ पर छठे का, दसवें, एकादश और द्वितीय से भी संबंध हुआ। तो 2, 6, 10, 11 का संबंध जब भी बनता है जातक गवर्नमेंट जॉब की ओर जाता है, और यह बहुत ही ऊंचे लेवल का गवर्नमेंट जॉब का, ऊंचा स्तर का जॉब दिखा रहा है। आप जहां भी जॉब करेंगे बहुत ऊंचे पद पर होंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। प्रशासनिक सेवा में जाइए, गजेटेड पोस्ट के लिए ट्राई करें। किसी भी छोटे लेवल के लिए ट्राई नहीं करना है, आप ऊंचे लेवल के लिए बने हैं। चंद्रमा की बात करें, अष्टमेश है और 21 डिग्री 1 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा स्वयं से तृतीय और कुंडली के दशम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दशम भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि अष्टमेश हैं तो दशम में बैठकर थोड़ा कैरियर में देरी करेंगे, लेकिन चीजें फिर भी प्राप्त हो जाएंगी आपको। यहाँ पर केमद्रुम दोष नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं गुरु इनके अगले भाव में है, तो केमद्रुम दोष का कोई योग नहीं है। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो नवमेश हैं और 20 डिग्री 40 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है, हम स्वयं से पांचवें हैं, यानी कि अपने से पांचवें भाव और कुंडली के प्रथम भाव में है। तो स्वयं से पांचवें और कुंडली के प्रथम भाव में धनु राशि में, यानी अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम भाव में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य यहाँ पर पुष्कर नवमांश में भी है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। नवमेश सूर्य, दशमेश बुध, एकादश तथा षष्ठेश शुक्र के साथ है। ध्यान दीजिए, नवमेश सूर्य, दशमेश बुध, एकादश तथा षष्ठेश शुक्र के साथ है, यानी छठे का दसवें और एकादश से संबंध है, जो राजयोग कारक है, जो शानदार गवर्नमेंट जॉब को दिखा रहा है, शानदार कैरियर और ऊंचा पद यहाँ पर दिख रहा है। अब राहु की बात करें तो राहु द्वादश भाव में है, वृश्चिक राशि में, और 7 डिग्री 6 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है और शनि से दृष्ट है, पर फालतू की खर्च और परेशानियां देंगे। इनका उपाय आवश्यक है, हालांकि पुष्कर नवमांश में है, इनसे इनके नेगेटिव चीजों में कमी आएगी। केतु की बात करें, छठे भाव में वृषभ राशि में है और 7 डिग्री 6 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है और पुष्कर नवमांश में, इसलिए स्थितियां केतु की ठीक है। D9 की बात करें, इनका D9 मैंने देखा है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग चार्ट बना कर देख लीजिएगा। शुक्र राहु मंगल छठे भाव में है, तो चरित्र को ठीक रखें। यहाँ चरित्र के प्रति प्रॉब्लम दिख रहा है आपका। शुक्र नीच के हैं तो चरित्र खराब अगर होगा तो वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानी होगी, क्योंकि सूर्य भी सप्तम में आपके नीच के हैं। शुक्र बुध का राशि परिवर्तन, यानी छठे से सातवें का राशि परिवर्तन नवमांश में हुआ है तथा अष्टमेश मंगल छठे में है और छठे में अंगारक दोष भी है, तो वैवाहिक परेशानी देगा। शनि अष्टम में है, गुरु लाभ भाव में वर्गोत्तम है, अच्छे हैं। चंद्रमा चतुर्थ में स्वराशि के हैं और दिग्बल हो जाते हैं चतुर्थ में, तो चंद्रमा की स्थिति नवमांश में अच्छी हो रही है। तो नवमांश आपका थोड़ा सा परेशान करेगा, खास करके वैवाहिक जीवन के लिए। तो कुंडली मिलान वगैरह करके अच्छे से शादी किया जाए तो स्थिति ठीक रहेगी। अब बात आगे करते हैं, हम केपी एस्ट्रोलॉजी पर चलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है। अब केपी पर चलते हैं, क्योंकि केपी से ही इनका प्रेडिक्शन करना था हमें। चलिए केपी चार्ट पर आ जाते हैं। अब देखिए ये केपी चार्ट है। केपी चार्ट की स्थिति आप लोगों के सामने यहाँ पर है, आप देख सकते हैं क्या स्थिति बन रही है। केपी चार्ट के अनुसार, मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं मैं, कि अगर गवर्नमेंट जॉब देखना है तो छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी यानी 6th कस्पल सब लॉर्ड को लिया जाएगा। देखिए इस केपी चार्ट में शनि तृतीय भाव में ही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने राशि में तृतीय भाव में है तो अच्छा माना जाएगा। और जो स्थितियां हैं, राहु द्वादश में ही है, चारों ग्रह लग्न में ही है, केतु इनके छठे में है, मून यहीं पर है और जुपिटर है यहाँ पर एकादश भाव में है। तो केपी चार्ट की ये स्थिति है। अब देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है कि केपी का नियम है कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए 2, 6, 10, 11 में से 2 या 3 जो मुख्य भाव हैं, वो जैसे मुख्य भाव हो गया आपका 6 और सहायक भाव 2, 10, 11 हो गया,
तो मुख्य भाव के अलावा कोई सहायक भाव ले लेता है तो 100% यहाँ जॉब की स्थिति बन जाती है। तो देखिए 6th कष्पल सबलॉर्ड इस कुंडली में जब आप देखेंगे तो छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी, थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि चीजें क्लियर समझ में आए। देखिए यहाँ 6 है, तो छठे भाव के सामने जाइए और श्रव लॉर्ड के नीचे आइए तो देखेंगे कि छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी यहाँ पर मरकरी यानी बुध बनते हैं। अब आपको क्या करना है कि बुध देखना है किसके नक्षत्र में है, तो यहाँ मरकरी के सामने आ गए आप प्लेनेट्स में और देखिएगा कि ये बुध देव वीनस के नक्षत्र में है, ठीक है, शुक्र के नक्षत्र में है और ये गुरु के उप नक्षत्र में है। फिर से समझा देता हूं, छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी इनके बुध बनते हैं क्योंकि छठा है, देखिए 6th यहाँ पर दिया हुआ है और इसके सामने आप जाएंगे तो छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी यहाँ मरकरी बनेंगे, बुध बनेंगे। और मरकरी को आप लोग देखिए, मरकरी के सामने यहाँ आ जाइए इनके नक्षत्र पर, तो मरकरी के जो नक्षत्र स्वामी हैं यानी बुध के जो नक्षत्र स्वामी वो शुक्र हैं और इनके उप नक्षत्र स्वामी गुरु है। तो अब हमें क्या करना है कि ग्रह सिग्निफिकेटर्स में आ जाना है यहाँ पर और इन तीनों ग्रहों की स्थिति देख लेनी है कि क्या यह जॉब का भाव दे रहे हैं। कौन? तो छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी बुध मरकरी, उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र और उनके उप नक्षत्र स्वामी गुरु। तो ये तीनों मिलकर अगर जॉब का भाव हमें दे रहे हैं तो जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा या सरकारी जॉब करेगा। गवर्नमेंट जॉब कैसे करेगा वो भी मैं आगे आपके बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मरकरी को देखते हैं तो 6, 7, 10, 11 दे रहे हैं, यानी कि 6 भी आ गया, 10 भी आ गया और 11 भी आ गया। शुक्र को देखिए 6 और 11 दे रहे हैं यहाँ पर। अब इनके गुरु को देखिए तो ये भी 11 दे रहे हैं, मतलब कि 1, 4, 11, 12 दे रहे हैं, तो 11 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि 6 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। तो इन तीनों में 6, 10 और 11 ये जॉब के भाव आ रहे हैं। 2 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा मुख्य भाव 6 आ रहा है, 10 आ रहा है और 11 आ रहा है। ध्यान दीजिए मित्रों, 6 आ जाए, 11 आ जाए, 2 आ जाए तो जातक जॉब तो करेगा, लेकिन कोई जॉब ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करेगा, प्राइवेट जॉब का ज्यादा योग रहता है। लेकिन जो 10वां भाव है आपका 10th हाउस है, ये आपका सरकार का भाव है, आपका राज्य सरकार है ये, और ये सरकार का कारक भाव माना जाता है 10th हाउस। तो जब 10th हाउस यानी कि 10वां भाव आपका आएगा तभी जातक सरकारी नौकरी करता है, ये कंफर्म हो जाता है। तो आप देखिए छठा भी आ रहा है, 10वां भी आ रहा है, 11वां आ रहा है। अगर 10वां नहीं आए तो ये आप कंफर्म नहीं कर सकते कि जातक गवर्नमेंट जॉब ही करेगा, लेकिन यहाँ 10 आ रहा है तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि जातक गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। अब एक चीज आप लोगों को और बता दूं, छठे का संबंध कहीं सूर्य से बन जाए यानी कि राशि नक्षत्र सब या सब के तौर पर किसी तरह से, तो और ज्यादा परफेक्ट हो जाता है, 1% भी शक नहीं रहता है। यहाँ भी शक नहीं है क्योंकि 6, 10, 11 आ रहा है, तो 100% यहाँ पर जॉब प्रॉमिस मिल रहा है। तो जातक निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मरकरी जो 6th कष्पल सबलॉर्ड थे ये 7 भी दे रहे हैं, तो जातक जॉब के साथ व्यापार भी करेगा, पहले जॉब लगेगी इसके बाद साइड से पैसे अर्निंग उसमें भी करेगा। तो ये स्थिति है। अभी देखिए इनकी गुरु की दशा अभी चल रही है और गुरु देखिए जॉब का भाव 11 दे रहे हैं। कब जॉब होगी उसको समझते हैं। तो जॉब का भाव यहाँ 11 गुरु दे रहे हैं जो कि लाभ का भी भाव है। और गुरु में गुरु का अंतर 18/11/2022 से है, यानी कि गुरु में गुरु का अंतर 18/11/2022 तक है। अभी गुरु का दशा चल रहा है और इसी में गुरु का अंतर 18/11/2022 तक रहेगा और गुरु 11 दे रहे हैं, गुरु जॉब का भाव दे रहे हैं। तो गुरु में सूर्य का प्रत्यंतर अगर हम आ जाए तो सूर्य भी देखिए इनके 6 और 11 दे रहे हैं, यानी कि गुरु भी जॉब का भाव दे रहे हैं, 11 दे रहे हैं और सूर्य इनको 6 और 11 दे रहे हैं। और ये केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है
कि अगर आपको वो प्रॉमिस मिल रहा है जो आपको चाहिए, तो अनुकूल ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इन जातक को गुरु के महादशा और गुरु के अंतर्दशा में जब सूर्य की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी तो गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। यानी कि गुरु में सूर्य जो इनके हैं वो 26/2/2022 से लेकर 4/4/2022 तक है। यानी कि अप्रैल फरवरी से लेकर अप्रैल महीने के करीब में इनकी जॉब हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म है। गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा चल रही है और ये जॉब का भाव दे रहे हैं। साथ में प्रत्यंतर दशा सूर्य की चलेगी, सूर्य लग्न में बैठे हैं और बहुत अच्छा प्रभाव है सूर्य का कुंडली में, और सूर्य भी जॉब का भाव दे रहे हैं। तो 100% इनको 26/2/2022 से लेकर 4/4/2022 तक, यानी कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। अतः निश्चित ही, और यह जब आप गोचर चेक करेंगे उस समय का, तो गोचर भी इस चीज को फेवर कर रहा है। तो इस समय में आप गोचर जब चेक करेंगे तो बुध तथा लाभेश गुरु, जो लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। बुध दशम भाव के स्वामी और लग्नेश तथा लाभ भाव में बैठे गुरु, इनका गोचर में बहुत अच्छा संबंध बन रहा है इस टाइम में। तो ये गोचर भी फेवर कर रहा है। जॉब के साथ व्यापार भी करेंगे, ये भी यहाँ परफेक्ट हो गया। तो हमने जाना कि फरवरी से लेकर, यानी कि दूसरे महीने से लेकर चौथे महीने, यानी 2 फरवरी से अप्रैल के बीच में इनकी जॉब 2022 में हो जाएगी, जब गुरु में सूर्य चलेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं, वैदिक ज्योतिष से भी देख सकते हैं कि क्या ये योग बन रहा है इनके गवर्नमेंट जॉब का, और उसको केपी में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और केपी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट होता है जब आपका जन्म समय सही हो। तो इसमें अब 1% की भी डाउट नहीं रही कि ये जातक उच्च पद पर जाएंगे, ये प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, बिल्कुल आप कोई बहुत बड़ा काम ही करेंगे और बहुत बड़े काम के लिए ही आप आए हैं। तो निश्चित ही प्रशासनिक सेवा में जाने का आपका योग है। आप प्रशासनिक सेवा में जाएं, कुछ चीजों से बचें, आलस से बचना है, चरित्र के प्रति बिल्कुल संकल्पित रहना है, चरित्र आपका खराब ना हो इसका ध्यान रखिए। आपकी कुंडली में हालांकि लव मैरिज का योग है, जॉब के बाद कोई आपकी साथ ही आपके काम करने वाली कोई लड़की मिलेंगी जिससे आपका विवाह भी होगा, तो लव मैरिज भी होगा आपका, ये भी है। लेकिन अभी इन चीजों में नहीं पड़ना है, मेहनत आप कर रहे हैं और आपने थोड़ा सा के लिए मिस किया है पिछला बार, लेकिन अगली बार आपका सिलेक्शन जिस जो टाइम मैंने बताया है उस टाइम में 100% हो जाएगा। तो चलिए मुबारक हो आपको। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।